प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद के 27वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया गया है। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जल की शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता है, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि धर्मों में लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वह स्वभाव से ही निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग के किए हुए पुण्य पाप रूप कर्म के दोषों से अपनी स्वाधीनता और शांति को खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्नों में भय शोक आदि कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक, अहम, मम और जन्म मरणादि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र में कभी निवृत्त नहीं होता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावें। यमादि योग साधना के द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास चित्त को बराबर एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने और किसी से वैर न करने, आसक्ति के त्याग और ब्रह्मचर्य, मौन व्रत, बलिष्ठ स्वधर्म, जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप में अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्रादि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता है, बुद्धि को जागृत अवस्थाओं में भी अलग हो गया तथा परमात्मा के सिवा कोई भी वस्तु नहीं देखता है। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतकरण के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उसे अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकारादि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप में भासने वाला जगत करण भूता प्रकृति अधिष्ठान और महदादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास से संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाशस्थ सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद 3 प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय, मन में स्थित अपने प्रतिबिंब से लक्षित होता है। जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। माता जी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, और जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। देवभूति ने पूछा, प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती है। ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती है, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते हैं। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को भी यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों में रहते हुए भी उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त हो। श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अग्नि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए सर्वधर्म पालन अंतकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवणाद द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार करने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य से व्रत नियमादि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास और चित्त का प्रागण एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति दिन रात क्षीण होती रहती है।
धीरे धीरे उसी में लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जो सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने भी अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जगने पर उसे उन स्वप्नों के अनुभवों में से किसी प्रकार का मोह नहीं होता है। उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है, जो निरंतर मुझ में मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्म अनुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता है। माताजी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी मायामयी अणिमादि सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता है, तो उसे मेरे वे अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।